चला गया वही। जब झारखंड बना था, है ना, मोटा मोटी ये 52 था। आज के दिन में झारखंड नेशनल एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो पहला ही प्रेजेंटेशन है कि झारखंड में कॉमन बीमारियां कौन सी, और इसमें निमोनिया भी हो सकता है, एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है ना, और उसका जांच एक ही है, बाकी सब होता है। इसके बाद जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन जो है, हमने वेन्यू पे भी किया है, दूसरा रॉयल रिट्रीट करके एक होटल है वहाँ किया है। कई रांची में कोई भी इतना बड़ा वेन्यू नहीं था जिसमें इतना लोग को हम हटा सकते। देखिए भर के अंदर या फिर अभी रिसेंट पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसको अपडेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी पैडिकॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस साल 24वां पैडिकॉन का आयोजन किया जा रहा है। इंडियन एकेडमी पैडियाट्रिक के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि ये 3 दिवसीय होने वाला है, 7 तारीख से 9 तारीख तक। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि इसमें मौजूद डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। काफी इम्पोर्टेंट मेंबर है हमारे, क्योंकि ये जितने भी गेस्ट हैं उनका स्टे वगैरह देख रहे हैं, तो ये कमिटी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। तो हम लोग जो है आज यहाँ आप लोगों से इसलिए आए हैं बात करने के लिए कि राज्य में अगर ऐसा कुछ होता है जिसका डायरेक्ट प्रभाव स्वास्थ्य से, बच्चों के स्वास्थ्य का जो प्रभाव होता है वो डायरेक्ट समाज पे पड़ता है, तो ये खबर जो है लोगों में जानी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस होता है, इसको बच्चों का, उसको पेडिकॉन कहा जाता है। सालाना जो कॉन्फ्रेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? पेडिकॉन। और ये झारखंड बनने के बाद 24वां पेडिकॉन है, 24th झारखंड पेडिकॉन। ये 24 झारखंड पेडिकॉन जो रांची में हम लोग कर रहे हैं, उसका वेन्यू है विनायका इको रिसोर्ट। विनायका इको रिसोर्ट है मदकामा और मांझी में, और इसमें जो संभावना है लगभग 300 के आसपास, बल्कि मैं कहूंगा 300 से थोड़ा ज्यादा डॉक्टर्स भी आ सकते हैं। हालांकि झारखंड के ज्यादातर जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो आएंगे, पर देश के दूसरे हिस्सों से भी डॉक्टर आएंगे। और अमेरिका के न्यूयॉर्क से डॉक्टर प्रवीण बल्लभ सर हैं, जिनका नियोनेटोलॉजी में काम है, वो ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे। उनका ऑनलाइन लेक्चर होगा, डॉक्टर प्रवीण बल्लभ सर न्यूयॉर्क से। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जी कुछ मुख्य डॉक्टर जो आ रहे हैं बाहर से, उनमें से जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कुछ लोग हैं, एक है डॉक्टर नीलम मोहन जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, मतलब अपकमिंग डेज में बाल चिकित्सा परिषद, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक नेशनल प्रेसिडेंट है वो। एक वसंत कलतकर सर हैं। इसके अलावा जयपुर से आ रहे हैं, जयपुर से डॉक्टर शिवराज सिंह, डॉक्टर रजत मालोत है। एम्स न्यू दिल्ली से जो आने वाला नाम छपा है, वो शायद जो है वो जिनका नाम छपा है वो नहीं आ रहे, वहां से आ रहे हैं डॉक्टर जेपी मीना। एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर जेपी मीना आ रहे हैं। इसके अलावा एम्स जम्मू से आ रहे हैं डॉक्टर कुशदेव सिंह। यहाँ कलकत्ता से आ रहे हैं डॉक्टर सुब्रता डे। इसके अलावा कलकत्ता से 2 और डॉक्टर हैं, कई सारे और डॉक्टर्स आ रहे हैं। और ऑनलाइन जो है एक और डॉक्टर हैं जो इंडियाना से जुड़ सकते हैं, जिनका कंफर्म नहीं है। यूएस में जो इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ के रेस्पिरेटरी के हेड हैं, पर मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उनका अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कल भी हम लोग ट्रायल रन कराएं कि कौन कौन जुड़ पा रहा है, तो कल जुड़ नहीं पाते, तो इसलिए। तो ये कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है एक बड़े मेगा स्तर पे होने जा रहा है। और आज तक जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत लिमिटेड रहते थे, इसमें काफी एक्सटेंसिव है, 2 हॉल में हो रहा है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर झारखंड से हैं उनको वहीं रख के वो पूरे टाइम 24 आवर का एंगेजमेंट किया जाए। तो बाकी जो बात है सब्जेक्ट के बारे में,
उसके अलावा हम लोग का रांची का पेडिकॉन जो सालाना होता है वो भी इसी के साथ डिमोलगेट किया गया है। तो हमारा सालाना जो रांची डिस्ट्रिक्ट का कॉन्फ्रेंस होता है उसको अलग से ना आ रहे हैं, हम लोग एक पूरा ओवरव्यू रखेंगे प्रेजेंटेशन का, लेकिन इसमें जो पहले दिन का प्रेजेंटेशन है वो पहला ही प्रेजेंटेशन है कि झारखंड में कॉमन बीमारियां कौन सी है। कॉमन बीमारियों में जो झारखंड में है, जितने भी हीमोलाइटिक डिजीज है, रक्त से संबंधित, ब्लड के टूटने का, जैसे आप थैलेसीमिया जानते होंगे, सिकल सेल एनीमिया जानते होंगे, तो इस तरह की बीमारी बहुत ज्यादा है। एक होता है स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है, आप लोग नाम कभी शायद सुने हो, शायद ना सुने हो। स्क्रब टाइफस का इंसिडेंस जो इंडिया के अंदर है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि झारखंड का, जबकि ये आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो झारखंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता नहीं है। जो रांची में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने देख के, हमारे कॉन्फ्रेंसेस से, काम से उन्होंने सीख लिया कि इतना स्क्रब टाइफस का इंसिडेंट, लेकिन झारखंड के जो पेरिफेरल रीजन है उसमें पता नहीं है। क्या होता है सर? स्क्रब टाइफस एक इन्फेक्शियस डिजीज है ना, इन्फेक्शन से जहाँ झाड़ जंगल ज्यादा होता है वहाँ ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है? बुखार होता है, लक्षण वही सब होता है। लंबा बुखार होता है, लिवर स्टेज बढ़ जाता है। सुनिए, क्लिनिकल बोलने से नहीं होगा, उसमें निमोनिया भी हो सकता है, एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है ना। और उसका जांच एक ही है, बाकी सब नॉर्मल आएगा जब तक वो नहीं किया जाएगा। तो टाइफाइड से हट कर टाइफस वर्ड ज्यादातर किस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं? झारखंड के नवजात, पूरे दुनिया के नवजात जो होते हैं ना सर, वो इन्फेक्शन से और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से होता है ना, सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद इन्फेक्शन होता है, इसके बाद जो है कंजेनिटल मालफॉर्मेशन जो जन्मजात विकृति होता है उससे होता है ना। और देर से पहुंचे, प्रॉपर जो मॉनिटरिंग नहीं हो पाया, बच्चा देर से हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। ये हम लोग राह से भटक जाएंगे अगर हम सांस की बीमारी जो बोला वही उसी में आता है। जी जी जी, उसी में आता है। हम लोग अभी इंडिविजुअल डिजीज पे नहीं कर सकते, वो सांस की बीमारी समझ लीजिए उसमें। डेलीगेट के रुकने की व्यवस्था जो है हमने वेन्यू पे भी किया है, दूसरा रॉयल रिट्रीट करके एक होटल है वहाँ किया है, कई एक रिट्रीट कॉन्टिनेंटल होटल है वहाँ किया है, कई जो है पार्क प्राइम में रुक रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपना औकात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से अपना बाकी सबके रिलेटिव्स भी हैं, वो लोग रिलेटिव वगैरह के पास तो वो कुछ लोग रेडिसन में कोई भी इतना बड़ा वेन्यू नहीं था जिसमें इतना लोग को हम हटा सकते। देखिए, एक चीज और हम बताएं आपको कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 300 डेलीगेट हैं, 300 डेलीगेट हैं, बाकी और लोग हैं। ये पेडिकॉन के अंदर जो है 300 है। हम लोग तो ऑप्ट करना चाह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करना, जिसके अंदर की 2000-3000 डेलीगेट आएंगे। नए नए ऑडिटोरियम बन रहे हैं और हर समय खाली भी नहीं रहते हैं। गवर्नमेंट की जितने भी ऑडिटोरियम हैं किसी की कैपेसिटी 150-200 से ज़्यादा नहीं है। अभी जो बन रहा है आपका, जो इनॉग्रेशन होने वाला है, उसकी जरूर ज़्यादा होगी। रविंद्र भवन जो बन रहा है कचहरी के बगल में, तो हम लोग तो अभी इसको बिड करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस तभी कर पाएंगे जबकि 5 स्टार होटल्स हों, 4 स्टार होटल हों, हमारे जो इंटरनेशनल नेशनल डेलीगेट आए, तो हमारा जो स्टेट है जैसे जैसे डेवलप करेगा हम उस हिसाब से इसको करते जाएंगे। हम लोग अब तक ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस तक कर चुके हैं और उम्मीद है कि आगे अगर झारखंड के जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, ऑडिटोरियम अवेलेबल होगा, होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमको मजबूरी में उतना दूर जाना पड़ रहा है, इतना दूर भी नहीं है, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो है झारखंड में चलना, रोड अच्छी है, सब कुछ है,